फ्रेंड्स, हम लोगों का एक टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ और उनको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको आंसर नहीं करके दिखा रहा, आप आंसर इसका जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसके हिसाब से खुद करके देखो। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछना। मुझे लाइव क्लास लेनी थी इन्हीं क्वेश्चंस को कराने के लिए, बट आप लोगों ने बताया कि लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, फिर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को ये दे रहा हूँ। आप लोग इससे प्लीज़ समझ लेना, ठीक है। आप लोग देखो, अगर आप लोगों के पास बुक है तो ठीक है, वरना आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। ये थर्ड क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो दो चीज़ों किस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमारी इक्वेशन क्या थी, असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, एक तो कैश आया बिजनेस में, तो असेट में एक कॉलम खोलेंगे किस नाम से, कैश, वहाँ ऐड कर देंगे 50,000। कौन लेके आया, ओनर, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे 50,000 रुपीज़। समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है सैलरीज पेड ₹2,000। 2,000 रुपये की सैलरी पे करी, खर्चा किया। एक तो ये एक्सपेंस है, दूसरी बात पे किया तो क्या गया होगा, कैश, तो कैश में से माइनस हो जाएगा और ये एक्सपेंस है, इस वजह से कैपिटल में से भी 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। अब न्यू इक्वेशन बन जाएगी इसके बाद। समझ में आ गया। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200 रुपये के। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, ड्यू डेट आ गई बट हमने पे नहीं किया, और ड्यू डेट आ जाए हम पे ना करें तो वो एक्सपेंस हमारे लिए क्या कन्वर्ट हो जाता है, लाइबिलिटी में। क्या करेंगे, लाइबिलिटी में कॉलम खोलेंगे किस नाम से, आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसमें ऐड कर देंगे 200 रुपीज़, कैपिटल में से कर देंगे इसको माइनस, तो कैपिटल में माइनस और लाइबिलिटी में कॉलम खुल जाएगा वेजेस आउटस्टैंडिंग के नाम से। आया समझ में। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू था बट पे नहीं करा, फिर वही बात क्या बन गया, ये लाइबिलिटी साइड में कॉलम खुलेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 100 रुपीज़, वहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल में से इसको कर देंगे माइनस। इसके बाद न्यू इक्वेशन आ जाएगी। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट जल्दी पे कर दिया। अब जो एक्सपेंस इस साल का था ही नहीं, हमने फिर भी पे कर दिया, तो वो एक्सपेंस थोड़ी ना हुआ, वो हमारे लिए फ़ायदा है, हमें कुछ फ़ायदा दिख रहा होगा, इस वजह से हमने पे किया, तो कैश में से माइनस होगा। असेट में कॉलम खुलेगा किस नाम से, प्रीपेड रेंट, तो असेट में कॉलम खोल के प्रीपेड रेंट ऐड कर देंगे, कैश में से कर देंगे इसको माइनस। इसके बाद न्यू इक्वेशन आ जाएगी और लास्ट में ग्रैंड टोटल। आगे आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन समझ में। एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह है। एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट पॉइंट है इसका, हम लोगों ने अभी बैलेंस शीट नहीं करी है, तो आप बैलेंस शीट पर ध्यान मत देना, आप अभी अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाओ जो हम लोग बनाते आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ना, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट, फिलहाल आप सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹60,000। 60,000 रुपये कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। पेड रेंट इन एडवांस, रेंट जल्दी पे कर दिया। अब पे तो करा ही है, तो कैश में से क्या कर देंगे, माइनस। असेट में एक कॉलम खुल जाएगा प्रीपेड रेंट के नाम से, क्योंकि ये फ़ायदा है हमारे लिए, तो असेट में कॉलम खोल देंगे, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट का कॉलम और कैश में से माइनस। न्यू इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹20,000। हमने टोटल मिला के 50,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे, जिसमें से कैश में खरीदे 30,000 के और उधार पर खरीदे हम लोगों ने 20,000 के। क्या करेंगे, स्टॉक कितना आया हमारे पास, 50,000, तो असेट में एक कॉलम खोलेंगे स्टॉक के नाम से, वहाँ 50,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। कैश पे किया है 30,000, तो असेट में कैश का जो कॉलम खोल रखा है उसमें आप 30,000 रुपीज़ को माइनस कर दीजिए।
बाकी 20,000 रुपये का सामान हमने उधार पे खरीदा है, तो वो हमारे लिए बन गया क्रेडिटर। लाइबिलिटी में कॉलम ऐड कर देंगे क्रेडिटर के नाम से, वहाँ 20,000 ऐड कर देंगे। आ गया समझ में? तो क्या क्या बोला, कैश में -30,000, स्टॉक में ऐड 50,000, क्रेडिटर्स में ऐड 20,000। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000, कॉस्टिंग ₹20,000। 20,000 के गुड्स 30,000 में बेचे और कैश में बेचे, तो कैश कितना आया हमारे पास 30,000, कैश में ऐड कर देंगे 30,000। स्टॉक कितना गया 20 का, तो 20,000 स्टॉक में से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10,000, ये प्रॉफिट कैपिटल में कर देंगे ऐड। पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। अब आप चाहो तो इनका अलग अलग ट्रीटमेंट करना है, अलग अलग कर दो, एक साथ करना है एक साथ कर दो। सैलरी पे करी 500 रुपये और अभी भी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है कितनी 100 रुपीज़। पेड सैलरी का क्या करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, तो 500 तो कैश में और कैपिटल में माइनस हो जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग है, कितना है आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज़ का, उसका क्या करेंगे, लाइबिलिटी में कॉलम खोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और कैपिटल में से कर देंगे -100 रुपीज़। तो कुल मिला के कैपिटल में से 600 माइनस हो रहे हैं, कैश में माइनस हो रहे हैं 500, लाइबिलिटी में कॉलम खुल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपीज़ का। आ गया समझ में? बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, अगर खाली ऐसे लिखा होता बॉट मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल खरीदी, तो मोटरसाइकिल एक असेट होती है, व्हीकल है क्योंकि, और आगे चल के काम आने वाला है, नॉन करंट है, 1 साल से ज़्यादा चलेगी मोटरसाइकिल, तो असेट में कॉलम खोलते मोटरसाइकिल के नाम से, कैश में से माइनस कर देते। बट इन्होंने क्या कहा, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, वो घर के लिए लेके आया है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो घर के लिए वो कुछ भी लेके आए, वो ज्वेलरी लेके आए, वो मोटरसाइकिल लेके आए, वो कार लेके आए, वो घर ही खरीदे, कुछ भी खरीदे घर पर्सनल पर्पस के लिए, हमारे लिए तो वो ड्राइंग्स है। और जब भी ड्राइंग्स होता है तो कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस। ठीक है, तो बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ में कैश में माइनस हो जाएगा और कैपिटल में माइनस हो जाएगा। इसके बाद न्यू इक्वेशन जो आती है हर बार, और फिर उसके बाद लास्ट में ग्रैंड टोटल। आगे आप लोगों को समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीजें इसमें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ 60,000 रुपये। क्या करेंगे, कैश में ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे ₹60,000। रेंट रिसीव्ड ₹2,000। देखो आप लोगों को समझ में आ गया अगर कंसेप्ट, तो कोई भी इक्वेशन आ जाए पेपर में, आपके पास ऐसा नहीं है कि यही जो हम लोग इक्वेशन कर रहे हैं उसमें से आएगी, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इक्वेशन ये मैथ्स की तरह नहीं होता कि जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके गए हो एनसीईआरटी में से वही आएगा। यहाँ पर वो अपनी कुछ भी ट्रांजेक्शन्स बनाकर दे सकते हैं। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक ये था, सबसे पहली बात तो असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। दूसरी बात ये थी कि 2 चीज़ें और बच गई, एक इनकम और एक्सपेंस। तो इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड करते हैं, एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से माइनस करते हैं। फिर हर एंट्री का डबल इम्पैक्ट पड़ता है, वो डबल इम्पैक्ट सोचना है क्या पड़ रहा है, उस हिसाब से एंट्री करनी है। नॉर्मल एंट्रीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी पहले, फिर उसके बाद कुछ मेजर आई थी। मेजर में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस थी, ये आप लोगों को और करनी है। समझ में आया? एक और तरीके की ट्रांजैक्शन आती है कि सोल्ड ज्वेलरी ऑफ वाइफ या सोल्ड पर्सनल ज्वेलरी ऑफ ₹50,000 एंड द मनी बॉट इनटू बिजनेस, या सोल्ड पर्सनल कार ऑफ ₹50,000 एंड मनी बॉट इनटू बिजनेस, या सोल्ड पर्सनल हाउस वर्थ ₹1 लाख एंड मनी बॉट इनटू बिजनेस। आप में इन चीज़ों में कॉमन क्या देखा होगा, कॉमन है कि जो भी कुछ भी घर की चीज़ बिकी उनकी और वो पैसा बिजनेस में ले आए। अब घर में क्या बिक रहा है, उसका घर ही बिका, उसने घर बेच के दूसरा खरीदा, या उसने ज्वेलरी बेची, या उसने अपनी पर्सनल कार बेची, जो मर्जी बेचा हो, वो पैसा कहाँ लेके आ रहा है, बिजनेस में।
और बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है, तो ये तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुई, तो कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड ही करेंगे। ठीक है, पर्सनल क्या बिका, इसको फर्म से कोई लेना देना नहीं होता, इसका आप ध्यान रखना। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद 11th क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश था ₹60,000, तो क्या करेंगे, कैश में ऐड कैपिटल में ऐड। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड ₹2,000, रेंट रिसीव किया 2,000 रुपये का, क्या क्या होगा, कैश में ऐड होगा, और रेंट क्या है हमारी, इनकम। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेंट क्या होता है, इनकम या एक्सपेंस, तो आप उसको क्या बताओगे, ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन ही अधूरा है। आप उसको ये कह सकते हो कि रेंट सिर्फ बोलने से थोड़ी ना पता चलेगा कि वो रेंट इनकम है या एक्सपेंस है। रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, पे हो रहा है तो एक्सपेंस है। समझ में आ गया। कमीशन, कमीशन पे करी तो एक्सपेंस है, रिसीव करी तो इनकम है। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता लग सकती हैं, जैसे कहते हैं सैलरी। अब सैलरी, हम बिजनेस के अकाउंट्स बना रहे हैं तो सैलरी मिल तो रही नहीं होगी, हम कहीं जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो बिजनेस चला रहे हैं अपना, अकाउंट्स तो बिजनेस में ही बनते हैं। तो अगर सैलरी लिखा है तो सैलरी हमेशा 100% ये है कि वो सैलरी पेड ही है, और पेड है तो वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो रेंट रिसीव्ड है 2,000, कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इनकम है। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अभी रिसीव होने वाला है, सामने वाले को हमने अगर लोन दे रखा है तो उससे इंटरेस्ट आने वाला है। तो एक तो हम किस में, असेट में कॉलम खोल लेंगे अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, और क्योंकि ये इनकम है तो कैपिटल में इसको ऐड कर लेंगे। समझ में आ गया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,000, कमीशन जल्दी मिल गई 1,000 रुपये की, मिल तो गई है, पैसा तो आ गया, तो कैश में ऐड कर लेंगे। लेकिन ये कमाई इस साल की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, तो हमारे सिर पे एक बोझ है, अभी हमें सर्विस देना बाकी है। तो लाइबिलिटी में एक कॉलम खोलेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। ठीक है, तो कैश में ऐड 1,000 रुपीज़ और लाइबिलिटी में कॉलम खोल के कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। आया समझ में। अमाउंट विड्रॉन ₹5,000, विड्रॉ करें मतलब निकाले पैसे ड्राइंग से, तो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। ठीक है, न्यू इक्वेशन आ जाएंगी और फिर उसके बाद लास्ट में ग्रैंड टोटल कर लेंगे। आया आप लोगों को बेसिक समझ में। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ये भी करके देख लेना, उससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे उनको एक बार करके देख लेना। असाइनमेंट दे रखा है आप लोगों को एक, उनमें कोई भी डाउट आए तो वो ज़रूर पूछ लेना आप लोग। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।